जय गंगा मैया। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं नीलकंठ महादेव के दर्शन करने, आपको भी कराएंगे और साथ ही वहाँ पर हम पहले नहीं गए हैं कभी, पहली बार जाएंगे। माता पार्वती का भी मंदिर है वहाँ पर, उनके भी दर्शन कराएंगे। तो आइए चलते हैं। तो देखिए, हम जानकी सेतु पार करते हुए आए हैं परमार्थ निकेतन के पीछे की तरफ और यहाँ से दो रास्ते आपको दिखते हैं। जो एक रास्ता जाता है लेफ्ट की तरफ, रास्ता है पैदल मार्ग के लिए, जो राम झूला से 12 किलोमीटर पड़ता है पूरा नीलकंठ महादेव तक, और यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर है। इसी तरह जब राइट साइड हम जाएंगे तो ये मोटर मार्ग है, और ये मोटर मार्ग है कम से लगभग 25 किलोमीटर। तो आप अपनी गाड़ी से भी जाना चाहते हैं या टैक्सी से जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर ट्रैकर्स हैं, आप देख रहे हैं कितने सारे ट्रैकर्स ये खड़े हुए हैं। तो ये शेयरिंग बेसिस पे भी जाते हैं और पर्सनल भी जाते हैं। तो क्या रेंट है इनका, वो हम इनसे पूछते हैं। यहाँ पर बैठे हैं कुछ लोग। किराया यहाँ पे ही हमारे यहाँ पे तो फिक्स है, ठीक है। 200 रुपये पर हेड है बड़ी गाड़ी में, मैक्सी कैब में, और टैक्सी का 1300 रुपये है। एक छोटी टैक्सी भी है 3-4 सीटर, उसका 1100 रुपये रेट है। फिक्स रेट होता है यहाँ। बड़ी गाड़ी 10 लोग, हाँ 10 लोग तो 2000 रुपये है। वो बड़ी उसमें मैक्सी कैब में जाती है, 200 रुपये पर हेड है वैसे। हाँ, अगर शेयरिंग में जाना है तो 200 रुपये है। तो जैसा कि अभी हमने पता किया है, यहाँ पर हेड आपको 200 रुपीज़ में आना जाना मिल जाता है। अगर आप शेयरिंग बेसिस पर गाड़ी लेते हैं और अलग अलग भी लेते हैं तो उसके भी फेयर अलग है। साथ ही आपको दूसरी तरफ से भी गाड़ियाँ मिल जाती है, ट्रैकर्स मिल जाते हैं, लेकिन उनके रेट्स फिक्स नहीं है। तो बहुत इनकन्वीनियंट हो जाता है अगर आपको पता नहीं है, आप नए यहाँ पर एज अ टूरिस्ट जब आते हैं तो थोड़ा सा फेयर का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर आपको फेयर फिक्स मिलता है, तो बेटर रहेगा अगर आप यहाँ से ट्रैकर्स लें। हर हर महादेव। गाड़ी पार्क हो गई है, प्रसाद ले लिया है, अब चलते हैं मंदिर की तरफ। और देखिए, हम मंदिर परिसर में आ गए हैं। जल्दी से दर्शन कर लेते हैं क्योंकि आज भीड़ कम है अभी। बहुत सुंदर खुले दर्शन हुए हैं, कोई भीड़ भाड़ नहीं है ज़्यादा। टूरिस्ट मुझे आज कम लगे क्योंकि शायद मंडे नहीं है, क्योंकि मंडे को ज़्यादा रश होता है। देखिए, दिल्ली से आए हैं लोग और हमें हमारे वीडियोस देखते हुए आए हैं, बता रहे हैं जैसा कि। तो कहाँ का घूमे आप बताइए, वीडियो देखने के बाद? हरिद्वार के बाद हम ऋषिकेश में घूमे थे, राम झूला घूमते हुए और राफ्टिंग देखते हुए वहाँ से ट्रैकिंग करते हुए यहाँ पर आए। तो राफ्टिंग की नहीं? जाने के बाद करेंगे, जरूरी है वो तो। हम लोग वीकेंड पे आए थे और नाइट में निकल जाएंगे। अच्छा, अभी इन लोगों को आगे ये झिलमिल गुफा घूमेंगे और कहाँ घूमेंगे आप? राफ्टिंग करेंगे। राफ्टिंग करेंगे। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि देखिए, हम तो आज आ पाए हैं, इतने दिनों से सोच रहे थे, लेकिन हमारी वीडियोस देख के लोग आ रहे थे, बहुत अच्छी बात है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो देखिए, हम यहाँ आकर पहले चौहान जी से मिले हैं। ये करता धरता हैं बाबा काली कमली धर्मशाला के, और इन्होंने ही हमें बहुत अच्छे से दर्शन भी करा दिए हैं। और अब हम महाराज जी के दर्शन करेंगे।
नाश्ता भी हो गया है और अब चलते हैं धर्मशाला की तरफ। आपको बहुत सारे ऑप्शन भी दिखाते हैं और गुफाएं भी हैं यहाँ पर जिनके बारे में हमने सुना है, वो भी देखते हैं। और देखिए सामने मंदिर है, मंदिर के बिल्कुल सामने हमें ये धर्मशाला के रूम्स दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही सिंपल रूम्स हैं, लेकिन देखिए जिस तरह से साफ़ सफाई हमें दिख रही है यहाँ पर, मंदिर के बिल्कुल पास है। तो किसी को सिर्फ अगर थोड़ा विश्राम करना है या फिर कोई साधना के लिए आना चाहता है, लग्जरी की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, सिर्फ रेस्ट के लिए या फिर शांति के लिए अगर कोई आना चाहता है तो उसके लिए बहुत अच्छी जगह है। क्योंकि मंदिर के जितना हम पास रहते हैं, एक एनर्जी जो आती है, एक पॉजिटिव एनर्जी, उसको हम फील कर सकते हैं। और जिस तरह से ये पूरा वातावरण मुझे यहाँ दिख रहा है, माउंटेन्स दिख रहे हैं, ग्रीनरी दिख रही है, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं उस चीज़ को फील कर पा रही हूँ। तो देखिए इस तरह के ये कमरे हैं, फ़ैन लगा हुआ है। वैसे तो गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा फील ही नहीं होगी क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर ठंडक है, चारों तरफ पेड़ पौधे बहुत है। तो देखिए हर रूम में आपको दरी और कंबल की सुविधा मिलती है और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको कुछ फिक्स चार्ज देना है, पर अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से अगर आप दान के रूप में कुछ देना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए इस चीज़ को जिस तरीके से इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, और अभी जैसा कि इन्होंने बताया चौहान जी ने हमको कि यहाँ पर इसको रेनोवेशन के लिए अभी यहाँ पर काफ़ी पैसा लग गया है। तो हर चीज़ को मेंटेन करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो हमें दान अवश्य करना चाहिए अगर हम कोई सुविधा लेते हैं तो। तो देखिए यहाँ से जब हम प्रसाद लेके गए थे तो थाली लेकर गए थे, तो अब आते हुए हम प्रसाद थाली वापस देंगे, प्रसाद लेकर जाएंगे साथ में। और देखिए मैं तो बहुत समय के बाद यहाँ पर आई हूँ आज नीलकंठ महादेव के दर्शन करने, लेकिन होता ही है कि जब कुछ सोच लेते हैं तो काम भी हो जाता है। आज हमने सोच लिया था तो हम आ गए हैं। महादेव के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं, इवन हमने वहाँ पे नाश्ता भी किया और उसके बाद अब हम आ गए हैं। वहाँ ऑप्शंस बहुत थे, लेकिन क्योंकि जैसे ही जब आने लगे तो भीड़ भाड़ बढ़ रही थी, गाड़ी पार्क करना बहुत ज़्यादा देर के लिए वहाँ पर सेफ़ नहीं था, तो इसलिए हम जल्दी से निकल आए हैं। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि वहाँ पे कुछ नए होटल्स भी आ गए हैं और कुछ ऑप्शंस भी थे रहने के भी। रेड फॉक्स एक हमने देखा है वहाँ पर, लेमन ट्री का ही है, तो अगर किसी को लग्जरी होटल की ज़रूरत हो तो वहाँ पर भी एक ऑप्शन मिल जाता है आपको। अब देखिए महादेव के दर्शन हो गए हैं तो हम माता पार्वती के दर्शन ना करें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो यहीं से एक रास्ता जाता है आगे पार्वती मंदिर के लिए, माँ पार्वती के दर्शन करेंगे वहाँ पर। लेकिन उससे पहले देखिए ये जो सारा यहाँ पर कितना सुंदर ये आपको वैली व्यू मिल रहा है यहाँ से, इसी रास्ते पर। बहुत खूबसूरत है ये। मैं पहली बार आ रही हूँ इस रास्ते पर, लेकिन आज अभी चलते हैं, कितनी दूर है तब हम आपको बताते हैं। और आप भी नेक्स्ट टाइम जब महादेव के दर्शन करने आए तो पार्वती माता के दर्शन जरूर करें। तो देखिए हम लगभग 2 किलोमीटर आए हैं आगे महादेव के टेम्पल से, और यहाँ पर ही हमें दिख गया ये पार्वती माता का मंदिर। प्रसाद ले लिया हमने यहाँ से भी, तो एक ही दुकान दिख रही है हमें यहाँ पर, और हम पूछते हुए आए हैं क्योंकि रास्ते बहुत कंफ्यूजिंग थे, हमें लग रहा था कि कहीं दूसरा रास्ता ना हो। पूछते पूछते हम सही रास्ते पर आ गए हैं और अब यहाँ से 2 मिनट का रास्ता ऊपर बताया है, तो आइए चलते हैं। देखिए रास्ता बड़ा खूबसूरत है और मुझे लगता है कि यहाँ के बारे में ना बहुत ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है, इसलिए यहाँ बहुत भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं है। हार्डली कुछ लोग देखने को मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ आसपास घर हैं और यहीं से रास्ता है। रास्ता बहुत सुंदर है। और देखिए इस छोटे से प्यारे से गांव का नाम है भीम।
तो देखिए यहाँ पर हमें दिख रहा है झिलमिल गुफा का रास्ता, यहाँ पर दिया हुआ है, एरो दिया हुआ है। तो हमने पूछा है अभी यहाँ से 3 किलोमीटर है, पहाड़ पर है, तो वहाँ पर ट्रैक करके जाना पड़ता है। तो आज हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि बच्चों को घर पे छोड़कर आए हैं, तो जल्दी जाना भी पड़ेगा। लेकिन हाँ, नेक्स्ट टाइम हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम गुफा और झिलमिल गुफा और यहाँ पर गणेश गुफा भी है, जैसा कि मुझे लाइव में बताया गया था कि मैम आप वहाँ पर जाइए। तो वो भी दोबारा ज़रूर हम आएंगे दर्शन करने वहाँ पर, और आपको ज़रूर दिखाएंगे गणेश गुफा और झिलमिल गुफा। आज हमने माता पार्वती के दर्शन किए हैं, बहुत अच्छे से महादेव के दर्शन हुए हैं, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। और देखिए सामने बहुत ही सुंदर आपको नज़ारा दिख रहा है, पूरा हरिद्वार यहाँ से दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहीं से ये रास्ता जो आगे जा रहा है, ये झिलमिल गुफा और गणेश गुफा के लिए है, यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर। तो वो हम अपनी नेक्स्ट विजिट में कवर करेंगे। आप जब भी महादेव के दर्शन यहाँ पर करने आएँ, नीलकंठ महादेव आएँ, तो पार्वती माता के दर्शन करने ज़रूर आए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। बहुत शांति है यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा लोगों को क्योंकि अभी पता भी नहीं है, इसलिए कोई भीड़ भाड़ नहीं है। तो इसी के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियोस को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऑटो एक्सपर्ट को भी सब्सक्राइब करें। बहुत लोगों को अभी पता नहीं है, इसीलिए लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। OT एक्सपर्ट हमारी इंस्टाग्राम ID भी है, वहाँ पर आप मैसेज करके हमसे कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इसी तरह से आपको हम दर्शन कराते रहेंगे, ट्रैवल करते रहिए OT एक्सपर्ट सपना के साथ। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।